लेकिन भाजपा सरकार ने इसके लिए बड़ा अच्छा किया है कि बच्चों की जो क्वालिफिकेशन थी मतलब उनकी जो मेरिट लिस्ट थी उसी के आधार पर बिना रिश्वत के जो है ना नौकरियां दी हैं और ये इतना अच्छा रियलिटी है। करने के बावजूद भी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, आपने देखा है लोकसभा चुनाव में फिर अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई बीजेपी, क्योंकि 50-50 5-5 सीटें लहर थी ऐसी ऐसा ऐसी लहर चलाई गई जिसमें अफवाहें बहुत थी और अफवाहों के ऊपर लोगों ने ज्यादा विश्वास जताया। और ऐसा कुछ नहीं है, तो आप भी देखते हो भाई अपना एरिया है, आप एक अगर ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, आप अनपढ़ होके भी देख सकते हो आपको क्या सुविधाएं मिली और क्या नहीं। बोले भाई किसी सुन मत बुजुर्ग से दाता बात मेरी, तू उसको देना वोट जिसके चाल चलन में ना हो बिल्कुल सा भी खोट। ये पंक्तियां स्टीक बैठती है, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, हमारा विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक के तहत आज पहुंचे यहाँ शिवानी के कोर्ट परिषद में। एडवोकेट साहब हमारे साथ, एडवोकेट बाला सुदेश बाजिया, क्योंकि पेशे से एडवोकेट है, अच्छा खासा इनका नाम है, अच्छा खासा मतलब प्रभाव भी इनका जो लोहारू क्षेत्र के अगर हम बात करें तो अच्छा खासा वोटर पर प्रभाव भी इनका है। हमेशा फील्ड में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वो जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद आई, इनसे बातचीत करते हैं, इनके विचार लेते हैं भी किस तरह क्या प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी जो लोहारू हल्के में कर रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि इनके जो विचार हैं वे आम लोगों तक पहुंचे। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम एक और अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता। मेरा नाम बाला सुदेश बाजिया है, मैं एडवोकेट हूँ, हिसार और शिवानी कोर्ट में बैठती हूँ और सभी प्रकार के मैटर डील करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम अगर बात करें जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विधानसभा के जो चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, सभी जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपने अपनी जीत का दावा भर कर रही है, मतलब भाई हमारी जीत हमारी जीत है। तो भाजपा का भविष्य आप हरियाणा में क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा का बड़ा ही सुनहरा और गोल्डन भविष्य देख रही हूँ। इसलिए इसलिए देख रही हूँ क्योंकि जितने भी भाजपा कार्यकर्ता आपको मिलेंगे बड़े एक्टिव और रियल में काम करने वाले मिलेंगे आपको। दूसरा ये है कि जितने भी आज तक भाजपा ने कार्य किए हैं, वो उसके लिए पब्लिक ने मतलब आज से 10 साल पहले आप चले जाओ और आज का अगर आप देखो, चाहे वो रोड का हो, पानी का हो या किसी निर्माण का क्षेत्र हो या ऑनलाइन जितने भी पोर्टल बनाए गए हैं आम पब्लिक के लिए, नीचे वाले दर्जे को तबके को ऊपर उठाने के लिए भाजपा ने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लगा लीजिए, क्योंकि देश की नींव जो होती है वो स्कूल के में ही होती है। बच्चों को भविष्य जब नीचे वाले जो पहले बच्चे अनपढ़ रहते थे या जिनके माँ-बाप के अंदर अवेयरनेस नहीं थी या जिनके पास मतलब ये सोचते थे भई हम मज़दूरी में बच्चों को साथ लेके जाएँगे या फिर हम मज़दूरी में जाएँगे तो बच्चों का पीछे से ध्यान कौन रखेगा? वो सारी बातों का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि उन्होंने खाने-पीने की व्यवस्था स्कूलों के अंदर ही कर दी, ताकि माँ-बाप अगर काम पे जाते हैं तो बच्चों की परवरिश भी हो सके और साथ में शिक्षा भी ग्रहण कर सके। और मैम यही रोकना चाहूंगा आप आपको, मतलब जो मैम लोगों में एक ऐसी धारणा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मतलब 10 साल राज किया है, उससे कहीं न कहीं लोग परेशान हुए। जैसे फैमिली आईडी की बात करें, मतलब कुछ लोगों का कहना है भाई जनता को लाइन में लगा दिया। जैसे फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हमारे जो लेके मतलब हर रोज सीएससी सेंटर पे लोग रहते हैं, तो इससे कहीं न कहीं जनता परेशान भी तो हुई है। देखिए, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि अगर देखो अगर आप अच्छे और विकसित देशों का डेटा अगर उठा के देखोगे, वहाँ पर सारा कुछ ऑनलाइन होता है। पहले लोगों को ये शिकायतें थी, भई हमें जो काम करवाते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं होता या हमें पता ही नहीं होता भई हमारे पास कितने पैसे आने हैं और रियल में कितने आए हैं या सरकार ने कौन-सी योजना लागू की है। इसके लिए जो है ना सरकार को भी वो चीज़ें कलेक्ट करने के लिए डेटा चाहिए था पब्लिक का और ये पब्लिक के हित के लिए ही किया गया है। देखो कहीं न कहीं तो आपको भी थोड़ा बहुत सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये इसलिए अपने बेनिफिट के लिए हर कोई भागता है और अपने बेनिफिट के लिए ही सरकार भाग रही है ताकि हमारा फायदा हो सके। और इसके लिए जो है ना फैमिली आईडी, आधार कार्ड, डेटा चाहिएगा तभी होगा। अब देखो एक अनपढ़ आदमी भी इतना अवेयर है कि मेरे बच्चे के खाते में इतने पैसे आने थे और रियल में इतने ही आए हैं। अगर ये ना होता तो क्या पता चलता आम आदमी को क्या आना था और क्या जाना था। ठीक है? इसके लिए जो है ना थोड़ी बहुत तो होता ही, देखो आप नहीं जाग के खड़े मैम हो जिस गए। प्रकार भारतीय जनता पार्टी दावा करती आ रही है कि अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को बोला हमने नौकरी दी है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो इन दावों में कितनी क्या सच्चाई लगती है? तो कहीं न कहीं बात करूँगा, देखो नौकरी तो वास्तव में लगे हैं, जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं खुशी का माहौल है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहें, किस तरह से नौकरी दी है जो बिना बिना देखो बिना खर्चे और बिना पर्ची का मतलब यही है कि अब आपको कहीं पर रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके बच्चों का सिलेक्शन जो होगा मेरिट बेस पे होगा और मेरिट का मतलब यही है कि जो अपना माइंड होता है ना,
इसके लिए ये नहीं है कि कोई किसी प्रकार की भाई कोई पैमाना निर्धारित किया गया हो। वो पैमाना इसलिए निर्धारित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में कि आपकी जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अगर रिश्वत का होता तो उसके अंदर जिसके माँ बाप वही लोग रिश्वत का प्रयास करेंगे जिनके बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट ना हो या पढ़ने की कोशिश ना करते हो और माँ बाप चाहेंगे हम इनको कामयाब बना दें, इसलिए जो है ना वो कहीं ना कहीं रिश्वत देंगे। लेकिन उस टाइम पे उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा जिन्होंने रियल में मेहनत कर रखी है या अपने क्षेत्र में जो है ना वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जो बंदा जितना इंटेलिजेंट होगा वो आगे उन चीजों को उसी हिसाब से डिलीवर कर पाएगा। जब मेरे को किसी चीज की अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं सामने वाले को क्या नॉलेज दे दूंगी। लेकिन भाजपा सरकार ने इसके लिए बड़ा अच्छा किया है कि बच्चों की जो क्वालिफिकेशन थी मतलब उनकी जो मेरिट लिस्ट थी उसी के आधार पर बिना रिश्वत के जो है ना नौकरियां दी हैं और ये रियलिटी है। ये मैम इतना अच्छा करने के बावजूद भी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, आपने देखा है लोकसभा चुनाव में फिर अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? क्योंकि 50-50 5-5 सीटें, ऐसा क्यों? देखो ये जो है ना कई मुद्दे रहे अपने देश के अंदर। मैं भड़काऊ लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर क्योंकि मानव की एक फितरत है माइंड की कि उसको अगर कोई अच्छा कन्विंस करने वाला पा जाए ना तो गलत बात पे भी कन्विंस हो जाएंगे लोग। ठीक है। और जब उनके साथ मतलब कोई एक लहर थी ऐसी ऐसी लहर चलाई गई जिसमें अफवाहें बहुत थी और अफवाहों के ऊपर लोगों ने ज्यादा विश्वास जताया। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप भी देखते हो भाई अपना एरिया है। आप एक अगर ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। आप अनपढ़ होके भी देख सकते हो आपको क्या सुविधाएं मिली और क्या तो नहीं। मैम बात किसी करूंगा बुजुर्ग से विधानसभा जो चुनाव है, लोहारू हल्के की अगर हम बात करें, लोहारू हल्के के अंदर कुछ लोगों का तो ऐसी ऐसी धारणा है कि जो नहर थी वे मतलब चौधरी बंसीलाल की देन है। जेपी दलाल जी ने क्या काम किया है, मुआवजे की बात करें, नहरी पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो कितना क्या विकास अपनी नजर में आप देखते हैं लोहारू हल्के? देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने किया था ना उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत अच्छा किया था। और अब अगर आप ये देखो कि मात्र नहर होने से अगर उसके अंदर पानी ना आए तो उस नहर का क्या बनेगा या आप बताओ। और एक एरिया ऐसा था लोहारू जिसको मतलब सालों तक इग्नोर किया गया यानी कि हमारा हक कहीं और डिलीवर किया गया। और बड़ी मुश्किल से ही मानती हूँ या किस्मत से मान लीजिए या जनता की मतलब इतना सहयोगी नेता मेरे हिसाब से तो शायद पहले नहीं रहा होगा कि भाई जो बंदा इतना प्रयास करे कि मैं इसको उनसे भी आगे लेके जाऊं। एक तो होता है किसी चीज को इक्वल लाना और एक होता है उस चीज को उनसे भी आगे लेके जाना। तो किसी को अगर देखो ये हमारी कोर्ट से लगा लीजिए मैं एक लोकल उदाहरण देती हूँ आपको। हमारे पास कोई बंदा आएगा ना वो लोग आएंगे जिनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है और हम उनको वो अधिकार दिलाने के लिए खड़े होते हैं। तो वैसे ही जो है ना हमारे अधिकारों का हनन हो चुका था। अगर कोई बंदा ऐसा पब्लिक में आता है जैसे जेपी दलाल जी आए इन्होंने क्या किया ये किया कि मैं जो है ना सबसे पहले इन लोगों के हक के लिए लड़ूंगा ताकि इन लोगों को उन लोगों के बराबर लाया जाए। और उससे भी ज्यादा काम क्या किया अब ये हमें उनसे भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो जन नायक जन नेता ऐसा ही होना चाहिए। तो मैम जो बीजेपी के विरोधी दल है वे तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं भी लोहारू हल्के में विकास हुआ ही क्या है, हुआ ही कहाँ है। अब की बार जो कांग्रेस की लहर चल पड़ी है, कांग्रेस की आंधी चल पड़ी है, और अगर कांग्रेस की लोहारू हल्के टिकट को लेकर के बात करें तो टिकट के भी दावेदार काफी देखे जा रहे हैं। तो कांग्रेस का विषय क्या लगता है आपको लोहारू हल्के विशेषकर? देखिए जहां पर दावेदारी ज्यादा जताएंगे ना जितने ज्यादा लोग मेरे को लगता है कि फ्यूचर में उनमें फूट पड़ने की उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे को अपना नेता या लीडर चुन लेते हो तो आप सभी मेरे को लगता है उसके साथ ही खड़े रहोगे। अगर किसी भी ग्रुप में कहीं लगा लीजिए अगर ज्यादा दावेदार हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग सारे असंतुष्ट ही हैं। किसी एक बंदे के ऊपर उनकी उंगली नहीं टिक रही या फिर आपस में एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। तो मेरे को तो ये लगता है कि शायद मेरे हिसाब से तो जो ना भाजपा का फ्यूचर कांग्रेस से कहीं बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आने वाले टाइम। तो जी आप जिस प्रकार से देखा जा रहा है आप भी काफी मेहनत करते हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब वोटों की अपील करने के लिए वहां पर लोगों के बीच में जाते हो, तो लोगों का कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि जो मंत्री जी के जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर तो देखो माहौल एक तरफा सा होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वो मंत्री जी हैं, लेकिन असली हकीकत बात जो वो आप में से निकल के आई क्योंकि आप लोगों के बीच में जा करके और मतलब उस तरीके से हैंडल करते हो, तो कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए जो आपने ये कहा कि भी मंत्री मंत्री जी के साथ जो बंदे रहेंगे वो ऑलरेडी वही रहेंगे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। और मेरा काम है जी ग्रामीण फील्ड में लोगों के घर घर जाके उन लोगों से बातचीत करना और कन्विंस करना। ठीक है। तो मैं जैसे गांव में जाती हूँ घर घर जाती हूँ मेरे को भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं।
तो मैं ये कहूंगी कि मेरे को 95% जो लोग मिलते हैं ना, वो भाजपा की साइड वाले ही मिलते हैं। उनमें ऐसा तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कांग्रेस के होते हैं, बट उनका व्यवहार हमारे साथ बड़ा बढ़िया रहता है। और समझाने बुझाने के बाद अगर किसी घर में 5 या 7 वोटर हैं, तो कम से कम 2 या 3 लोग वोटर तैयार हो जाते हैं कि भई आप आए हो, आपने इतना बताया है। और रियल में सर काम कर रखे हैं। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है कि दलाल जी ने ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए। तो ये नहीं होता कि भई हम कहीं पर मुँह उठा के चले गए, अगले वाला ये हमसे कह दे जी आपने किया ही क्या, आप फिर से आ गए वोट माँगने। मतलब वो पर्सन हमारे सामने अराइज़ नहीं होते। और वैसे तो देखो पब्लिक है जिसमें सभी तरह के लोग मिलेंगे आपको। और मेरे को लगता है कि रियलिटी जो आप अगर जाओगे गाँव में लोगों से मिलेगे, वहीं पर ही मतलब आपको पता चलेगा कि भाजपा ने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है? और सबके साथ रहेंगे वो तो नारे। तो मैम बात करता हूँ जिस प्रकार से वीडियो के माध्यम से लास्ट में आप क्या अपील करोगे लोगों से, और जो हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी अब अपनी ओर से कोई संदेश मतलब चुनाव को लेकर? मेरा देखिए सबसे पहले तो मैं आम पब्लिक से वीडियो के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छा अपना माइंड दिया है। उसके हिसाब से जितनी भी सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं, लाभ की योजनाएं और जितने भी बेनिफिट दिए हैं, वो ये देख के नहीं दिए कि आप आम पार्टी के हो आपको नहीं देंगे, आप कांग्रेस के हो आपको नहीं देंगे। सभी को समान सुविधाएं मिली हैं। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जिस बंदे ने हमको वो सुविधाएं प्रोवाइड करी हैं, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं इसके लिए जो है ना भाजपा का सपोर्ट करने के लिए युवाओं से अपील करूंगी। और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग जो घर के मेन मुखिया हैं, वो डिसाइड करते हैं घर में कि हमारे घर का वोट कहाँ जाएगा। तो उनसे भी मेरा मतलब विनम्र अनुरोध है कि वो भाजपा का सपोर्ट करें, वोट दें और विजयी बनाएं। एक ऐसे इंसान के लिए आगे बढ़े जिसने हमारी सुनी है, अब हम उसकी सुने। तो जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। मैडम समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस। तो भाई ये थे हमारे साथ मैडम सुदेश बाला बाजिया, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार रखे। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि इनके जो विचार है वे आम पब्लिक तक जा सके। तो क्या की आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर न्यूज के लिए। सिमाड़ी मंडी से नरसिंह प्रजापति की।